चाहेंगे। आपका क्या नाम है, पहले अपने बारे में और मैं धीरेन्द्र सिंह, मैं श्री राजवीर सिंह, स्वर्गीय राजवीर सिंह का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी ने संघ के प्रचारक से शुरुआत करके बरेली जनसंघ में मंत्री रहे, फिर उसके बाद में जिला अध्यक्ष रहे यहाँ पर भाजपा के। उसके बाद में वो आखिर में राष्ट्रीय सचिव रहे, जिस समय नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सचिव थे। फिर उसके बाद में वो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 3 बार सांसद रहे। ये सब चीज़ें, फिर परिस्थितियां ऐसी रहीं कि उनको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ा। उन्होंने जब भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी तो हमारे आंवला लोकसभा में, जहाँ से वो सांसद थे, अडवाणी जी बरेली में कह के गए थे कि यहाँ पर चुनाव कमल लड़ेगा, पर वो दुर्भाग्य से कमल ना लड़के किसी को वो सीट दी गई थी इस प्रतिक्रिया में। और माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने उनको टिकट दिया, घर पे बैठ के हम लोग यहीं पर थे, यहाँ टिकट दिया। और जब पापा से कहा था कि आप हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे, तो पापा ने कहा था कि हम सिद्धांत की बात करते हैं, अगर हमने बीजेपी को 50 साल अपने दिए हैं तो कम से कम 50 साल। 2004 के बाद से पापा कष्टों के कारण, बीमारियों के कारण राजनीतिक सक्रिय जीवन से हो गए, पर उन्होंने पार्टी नहीं बदली। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग आज भी संबंध हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हैं, समाजवादी पार्टी से भी है, पर आज तक कल्याण सिंह जी से हम लोगों के बिल्कुल पारिवारिक संबंध थे। कल्याण सिंह जी ने भी हम लोगों ये कहा कि भैया आ जाओ, पर पापा ने कहा कि अब हम वचन दे चुके हैं, तो हम लोग तो उस परिवार से हैं जो वचन से बंधे हुए राजनीतिज्ञ हैं। हमारे पिताजी ने कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। जिस समय उन्होंने चुनाव लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल नहीं था वहां पर एक राजनीतिक प्रतिबद्धता थी। जब आपने कोई चीज खड़ी करी थी, खैर ये पुरानी बातें हो गई। अब हमारे पिताजी लोकतंत्र सेनानी इमरजेंसी में जेल गए। एक सरकार ने 2016 में, तत्कालीन सरकार जो समाजवादी पार्टी सरकार थी, उन्होंने लोकतंत्र सेनानी का अधिनियम बनाया था। उसमें एक नियम बनाया था कि सबको राजकीय सम्मान जो मृत्यु उपरांत मिलता है वो राजकीय सम्मान मिलेगा। हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। हमारे पिताजी का निधन हुआ 29 तारीख को। हम लोगों ने सूचना, जो एक पर्टिकुलर एक लोकतंत्र सेनानी संगठन है, उसमें श्री वीरेंद्र अटल जी है, उन्होंने सूचना दी। हमारे घर पे उस समय था, हम लोगों की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि हम सूचना दें या ना दें, पर उनका व्यक्तित्व भी ऐसा कोई छोटा नहीं था। अखबारों ने पूरे पेज के न्यूज़ दी है। उसके बाद भी क्या कारण रहे हमें नहीं मालूम, व्यस्तता रही होगी प्रशासन की, कुछ रहा होगा, पर राजकीय सम्मान नहीं मिला। हमने कोई आपत्ति नहीं करी, हमारे परिवार ने कोई आपत्ति नहीं। तो एक 88 वाली जो चीज नहीं होती। अच्छा, आप तो राजवीर सिंह क्या, वो लोकतंत्र सेनानी, उनके बेटे ने तो कंप्लेन करी है हमारे खिलाफ, ये आपकी पूरी प्रेस नोट में भी है। तो उसका जवाब ये दिया गया कि कंप्लेन हमारी तरफ से नहीं आई है। तो उनका क्या इसका उत्तर था कि अगर यदि असुविधा हमें होती है तो असुविधा आपको भी होगी। किस प्रकार की असुविधा, क्या असुविधा, ये नहीं पता, ना उन्होंने बताया। हम बस ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है। कंप्लेन हमारे परिवार से तो नहीं आई। परिवार में कितने लोग हैं, गिनती के लोग हैं, यहाँ पे जान के सब जानते हैं आप लोग। तो ये संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, ये कल जो धमकी दी गई है, इसको कोई किसी रस में नहीं डुबो के मैं बोल रही हूँ, सीधा बोल रही हूँ कि क्या धमकी दी गई है, क्यों दी गई है, ये बात है। जिस चीज की क्या लगता है, अगर किसी तरीके की आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या होता है, तो किसको जिम्मेदार मानती हैं इसके लिए? क्या नहीं, ये तो जो धमकी देने वाला सर, है आपसे भी पूछेंगे पहले मैडम से, फिर जी नहीं, ये तो बताइए ना कि जिस प्रकार से धमकी दी गई है इसके पीछे क्या मैंने वही पहले भी आपसे ये चीज बोली, अभी भी मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर धमकी दी गई है तो उसका क्या कारण है, क्यों दी गई है। हमसे कोई किसी का गिला शिकवा है, कोई आपसी रंजिश है, सरकार की या प्रशासन की कोई साजिश है, हमारे परिवार में ऐसा क्यों 15 दिन में स्वर्गवास होते ही ये सब हो रहा है। मैडम, कौन अधिकारी थे, क्या नाम था उनका, कुछ जानकारी है? नाम नहीं मालूम। तहसीलदार बरेली, तहसीलदार बरेली, सदर जी। और सजातीय हैं। अब आपसे बात कर लेते हैं।